जिनज़ादी का इश्क और दौलत की भूख, किस्त नंबर 3। सनी ने रुकते हुए बोला, इस वक्त हम तुम्हें तलाश कर रहे थे तो मैं तुम्हें मिला कब था। अब सनी दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठना चाहता था। मेरे दियो रुकिए, ज़रा यहाँ विराजमान ना होइए तो क्या तुम मेरे लिए सोफ़ा लाओगी? तुम आका तो करो प्रेम। हाँ, मुझे बैठना है सोफ़े पर। अब सनी कुछ बादशाहों की तरह बात कर रहा था। महरूज़ा ने अपने हाथ को बुलंद किया और अपने होंठों के साथ लगाया, फिर इस दरख्त वाली जगह की तरफ उठाकर खोलकर आंख झपकते ही वहाँ सोफ़ा मौजूद था। सनी ये देखकर हैरान था। तुमने ये सब कैसे किया? मेरे संग रहोगे प्रेम तो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। सच में? महरूज़ा सनी और वो सोफ़े पर बैठे थे। सनी, तुम मुझे मेरे चचा लोगों से सब कुछ वापस लेकर दे सकती हो। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं प्रीतम। पहले तो तुम मेरा सही नाम पुकारो। ये प्रीतम कौन है? हम तुम्हारा नाम नहीं पुकारते, हम अपने प्रेम जताते हैं। सनी समझ चुका था कि वो इसे जान पुकारना चाहती है। नहीं, तुम मुझे सनी बुला सकती हो, महाराज, जैसे आपकी इच्छा हो। तुम मुझे मेरे चचा से सब कुछ ले दोगी ना? मेरा साथ दोगी ना? पहले तुमको हमारे संग हमारे देश जाना है। हम तुम्हें अपना देश दिखाना चाहते हैं। सनी, नहीं, मुझे पहले इनसे बदला लेना है। तुम हमारे हृदय में स्थान पा चुके हो, तो क्या तुम मुझे ये सब नहीं दिलवाओगे? हमने ये कब कहा? यही मतलब है तुम्हारा। तुम अपना क्रोधित क्यों हो रहे हो? सनी खामोश हो गया, मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कुछ देर बाद सनी की आंखों में नींद उतर रही थी। वो सोफे पर बैठे बैठे सो गया था। इसके पांव जमीन पर थे। वजूद सोफे पर। महरूज़ा ने धीरे से इसके पांव जमीन से उठाए और अपनी गोद में रख लिए और चुटकी बजाते ही इसे अपने साथ हन कबीले के महल में ले गई और जादू से इसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद इसके पास बैठ गई और इसके चेहरे को देख रही थी। सनी सब चीज़ों से बेनियाज नींद की वादी में गुम था। इधर रागनी रात भर जाग रही थी। वो छत पर बैठी थी, सनी की बातें सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी और दिल में दुआ कर रही थी, काश सनी हमेशा के लिए इसका हो जाए। इसे नहीं मालूम था कि सुबह क्या खबर मिलेगी। उस्मान को इसके आदमियों ने इतलाक की कि काम हो चुका है। सुबह हुई और रागनी ने नाश्ता लगवाया। घर में सब एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, मगर बच्चों को असल बात का पता नहीं था। हवेली से लेकर सनी तक, ताकि इनके बच्चों पर कोई असर ना हो, रागनी ने उस्मान से कहा, ताया जान, सनी के लिए नाश्ता पैक कर दूं? वो साहब रात से फार्म से गायब हैं, इसीलिए कहते थे इनसे दूर रहो। अब देख ली इसकी असलियत। हो गई तसल्ली। उस्मान और अदनान टेबल से उठकर चले गए। रागनी की माँ ने इसके पास आकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारा ही भला सोच रही थी। सनी के साथ दिल लगी करके तुम दुख के गले बांध रही हो। वो अच्छा लड़का नहीं है। रागनी भागकर छत पर चली गई। सनी, तुम दगाबाज नहीं हो सकते। प्लीज़ वापस आ जाओ। सच सामने ले आओ प्लीज़। रागनी रो रही थी और ये सब बातें कर रही थी। सनी की आंख खुली तो वो एक शानदार कमरे में लेटा था, जिसकी हर तरफ मसहरी सजाई हुई थी। प्रेम, तुम जाग गए? सनी ने इसकी तरफ देखा और कहा, यह कौन सी जगह है? तुम मेरे देश हन में हो, मेरे महल में, मेरे कमरे में विराजमान हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? और क्या तुम्हारे कबीले के लोग मुझे जिंदा छोड़ देंगे? किसी की इतनी हिम्मत है जो तुम्हें कोई हानि पहुँचाएगा? हम जब तक तुम्हारे साथ हैं, हमारे बावजूद भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। उफ, शुक्र है, मुझे तो लगा तुम इन्हें मेरा ही डिनर करवाओगे। महरूज़ा हंसने लगी। आओ, हम तुम्हें अपने बाबूजी और माता जी से मिलवाते हैं। सनी इनके साथ चल पड़ा। कमरे से बाहर निकलते ही एक लंबी राहदारी थी। राहदारी से गुजरते ही सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थीं। सीढ़ियाँ उतरकर वो एक हाल में आ गए। हाल में एक बड़ा दरवाज़ा था। महरूज़ा ने इस दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। सनी भी इसके साथ ही अंदर दाखिल हो गया। लंबे कितार में दोनों तरफ कुर्सियां लगी थीं और इनके आखिर पर दो बड़ी कुर्सियां थीं। कितार वाली कुर्सियों पर लोग विराजमान थे और बड़ी कुर्सियों पर इसके वालिदैन। महरूज़ा जैसे ही आगे बढ़ी, नारों की गूंज महल में शोर करने लगी। शहज़ादी महरूज़ा की जय, शहज़ादी महरूज़ा की जय। अब महरूज़ा ने हाथ हवा में उठाया और इन्हें खामोशी का इशारा किया। सब खामोश हो गए। महरूज़ा ने अपने बाप और अपनी माँ के सामने खड़े होते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री।
वो अपनी ज़ुबान में इन्हें सलाम कह रही थी। जुग जुग जियो महरूज़ा की माँ ने कहा। महरूज़ा का बाप बोला, ये इंसान कौन है और यहाँ कैसे आया? महरूज़ा, बाऊजी ये पोरिश मेरा प्रेमी है और हम इस संग प्रेम करते हैं, इससे ब्याह रचना चाहते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार विरुद्ध करते हुए तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस मूर्ख संग ब्याह कर सकती हो? क्या तुम हमारी परंपरा नहीं जानती? ले बेटा सनी, पहले तो तू बच गया, अब ज़रूर मरेगा। पिताश्री, हम सब जानते हैं और हम आपकी इच्छा अनुसार विरुद्ध नहीं कर पाते, परंतु हम इस इंसान संग प्रेम करते हैं और हम इस बिन जीवित नहीं रह सकते और हम इस मानव को जीवित नहीं देखना चाहते। सैनिकों, ख़त्म कर दो इस इंसान को। जी महाराज। कुछ लोग सनी की तरफ बढ़े और इनके हाथों में तलवारें थीं। सनी अब पूरी तरह साकत खड़ा ये मामला देख रहा था। सनी के पास आते ही इनके साथ एक हवा का ज़ोरदार झोंका इससे टकराया और वो सब के सब उड़े और दूर जा गिरे। अब नीली आंखों में लाल शोला भड़क रहा था। महरूज़ा ने एक मंत्र पढ़ा और अब इसके दोनों हाथों में तलवारें थीं। अगर किसी ने हमरे प्रेमी को हाथ लगाया तो राम कसम इसका हाथ काट दूंगी। हा हा हा। अरे बिटवा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम धरती पे रह के बदल तो नहीं गई, मगर तुमने विश्वास दिलवा दिया है कि तुम हमारी ही संतान हो। महरूज़ा ने हंसते हुए तलवारें गायब कर दी और बाप के गले लग गई। सनी, तुम धैर्य रखो, ये हम ऐसे ही नए आदमी का मेहमान नवाजी करते हैं। सनी समझ गया था कि ये एक मजाक है। अगर और थोड़ी देर मजाक चलता तो मैं तो गया था। महरूज़ा इसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। रागनी मायूस बैठी हुई थी। इसके जहन में एक ही बात थी कि सनी कभी ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो तो अपने बाप से अलग मिजाज रखता था, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जब रागनी की माँ छत पर आई, रागनी नीचे आओ। माँ, मैं अभी नहीं आना चाहती। अरे आओ तो सही। वो इसका हाथ पकड़े नीचे ले गई। बताओ ज़रा, गार्ड सनी मिला? जी नहीं मेम साहिबा, बल्कि वो तो गोदाम से 1 लाख रुपया भी गायब है। अब खुदा जाने ये भी इसने ही उठाया हो। रागनी, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। रागनी बेटा, यही सच है, इसे मान लेने में ही भलाई है। रागनी रोते हुए कमरे में चली गई। महरूज़ा तालाब में पाँव डुबोए बैठी हुई थी। सनी इसके पास आते हुए बोला, तालाब में क्यों बहाए जाते हो? अपने जिस्म से उतरे पानी को इसे इकट्ठा कीजिए और फूलों पर बरसा दीजिए। अब महरूज़ा ने भी इसकी शायरी मुकम्मल की थी। हूँ जो मैं एक चाँद तो तुम सितारा बनो, मैं फूल बनूं बागीचे का तो तुम पत्तों की तरह मेरा पर्दा बनो। सनी इसके पास बैठे हुए बोला, वाह जी वाह, अब आप मुझे ये बताएंगी कि आप मुझे घर कब लेके जाएंगी? बहुत जल्द प्रीतम, परंतु अभी हमें हमारे पिता के पास रुकना है। हम बहुत अरसे बाद अपने देश लौटे हैं, हमें कुछ समय इनके साथ बिताना है। ठीक है, मगर मुझे इनसे इंतकाम लेना है। तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे याद है प्रीतम, अब जो तुम्हारा है वो हमारा भी है, परंतु तुम्हें हमारे साथ वादा लेना होगा कि तुम हमारे संग कभी विश्वासघात नहीं करोगे। नहीं, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सनी ने कभी रागनी को इस नज़र से नहीं देखा था। वो इसे दोस्त मानता था, इसलिए सनी को इसका ख्याल तक भी नहीं था। आओ हम तुम्हें अपना महल दिखाते हैं। अब सनी और महरूज़ा महल के अंदर थे। वो इसे महल के कमरे और शानो शौकत दिखा रही थी। अचानक एक कमरा आया जिसका दरवाज़ा खुला था और टेबल पर पड़ा शीशे का मर्तबान जिसमें अक्स जाहिर हो रहा था। वो जिस टेबल पर पड़ा था वो इसकी आवाज़ से तिबक रहा था। महरूज़ा, ये क्या है? महरूज़ा एकदम से चौंक गई और सिपाहियों को आवाज़ देने लगी, सैनिकों, सैनिकों। कुछ लोग हाथ में बर्छियाँ लेकर आ गए। इस कमरे का दरवाज़ा किसने खोला? वो खामोश रहे। इसे जल्द ही बंद किया जाए और दोबारा अगर किसी ने इसे खोलने की हिम्मत की तो हम इसका शेष धड़ से अलग कर देंगे। महरूज़ा और सनी आगे बढ़ गए। महरूज़ा, जी मेरे देव, इस कमरे में ऐसा क्या था जो तुम इतनी भड़क गई? ये एक मूर्ख था जिसे हमारे पिताश्री ने बंदी बना रखा है, मगर क्यों? प्रेम, आप छोड़िए ना। आइए, आपको भूख लगी है। लगी तो है, आओ हम आपको भोजन कराते हैं। चलो डियर। अब सनी भी शोखा हो गया। वैसे तो वो था ही ऐसा, बस कुछ वक्त के लिए नर्वस हो गया था। रात का वक्त हुआ कि सिजिन की शादी थी, जिसकी वजह से सब लोग खुशी में झूम रहे थे। अब सनी थक गया था और कमरे में जाना चाहता था,
इसने महरूज़ा को आवाज़ दी, मगर इसे इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर वो अकेला ही चल पड़ा। अब वो चलता हुआ राहदारी से गुजर रहा था जब इसे इस दरवाजे से आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सनी को इस पर बहुत तरस आया। सनी ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वो मर्तबान हिलजुल कर रहा था और आवाज़ें मिन्नतें कर रही थीं। सनी ने इस मर्तबान के पास जाते ही इसका ढक्कन खोल दिया। इस मर्तबान से धुआं निकला और सनी की तरफ बढ़ते ही गायब हो गया। सनी परेशान हो गया कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। पीछे से आवाज़ आई, प्रेम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस। महरूज़ा जब करीब आई तो इसने मर्तबान का ढक्कन खुला हुआ देखा। प्रेम ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आया था। महरूज़ा ने इसका हाथ पकड़ा और जल्दी से इसे कमरे से बाहर ले आई और दरवाजे को जादू से बंद कर दिया। सनी को अपने कमरे में ले गई। प्रेम तुम नहीं जानते तुमने क्या कर दिया है। लेकिन मैंने क्या किया है? महरूज़ा खामोश हो गई। शायद वो इसे असलियत नहीं बताना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई और डाइनिंग टेबल के आगे खड़ी हो गई। वो सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सनी के अंदर जो मखलूक घुसी हुई थी वो एकदम से इस पर हावी हुई। अब महरूज़ा का मुंह शीशे की जानिब था। सनी इसके करीब गया और इसके पीछे खड़े होकर इसके कंधे से होकर अपने गाल को इसकी गाल से रगड़ा। महरूज़ा मुस्कुराई और इससे अपना आप छुड़ाकर जाने लगी। सनी ने इसका हाथ पकड़ लिया और घुमा कर फिर इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और इसके गाल पर अपनी नाक रगड़कर लंबी सांस भरकर छोड़ी। हाँ स्वीट हार्ट, हमसे जान छुड़वाकर किधर भागने की तैयारी है? अभी तो तुम्हारे साथ हमें ब्याह रचना है। अब महरूज़ा खुद को छुड़ा रही थी। इसे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा इससे अपना आप छुड़ाने पर। इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये तो एक इंसान है तो फिर इतनी ताकत कैसे? मगर वो खुश थी कि सनी ने इसे इकरार तो किया। सनी की ब्लैक आंखें अब ग्रे रंग में तब्दील हो चुकी थी। महरूज़ा को गड़बड़ लग रही थी और एक नागवार सी ताकत का एहसास हो रहा था। सनी की हरकतें भी बदल रही थी। महरूज़ा जान चुकी थी सनी के अंदर कोई ताकत है। महरूज़ा ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया और इसे जादू से उठा लिया। कौन हो तुम? हा हा हा, इतनी जल्दी जान गई? हमारी शक्ति से तो तुम बच नहीं पाओगे मूर्ख। हमारे प्रेमी को जल्द आज़ाद करो और हमारे सामने आओ। कौन हो तुम? मैं हूँ जाय यादव, अफरीयत और विषकरण की शक्तियों का बेताश बादशाह। हा हा हा, तुम कौन हो? क्या हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता? यदि तुमने हमारे प्रेमी को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। जाए यानी सनी ने अपना हाथ और महरूज़ा की तरफ झटका। वो हवा में उड़ती हुई कमरे की दीवार से टकराई। अब सनी अपनी ताकतों से उड़ रहा था। इसने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठियां भींच लीं और एकदम से सनी की पीठ पर पंख निकल आए। वो उड़कर महल से निकलकर बाहर आ गया और अपने दोनों हाथ उठाकर इन लोगों पर आग बरसाने लगा। इसके हाथों से आग ऐसे निकल रही थी जैसे पाइप से पानी। अब महरूज़ा भी बाहर आ चुकी थी। महरूज़ा का हर वार खाली जा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत भी लगाकर कुछ नहीं कर पा रही थी। अब सनी ने यानी जाए ने इस कबीले के चारों तरफ जादू का घेरा बना दिया। अब वहाँ का कोई भी जिन ना तो वापस जा सकता था और ना ही अंदर आ सकता था। अब सनी इंसानी दुनिया की तरफ उड़ान भर चुका था। वो अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा था। अब जाए और सनी एक वजूद में होने की वजह से एक दूसरे से बात कर सकते थे। सनी, तुमने महरूज़ा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो तुम्हारे साथ छल कर रही थी। वो चाहती तो तुम्हें अपनी शक्तियों से क्या क्या नहीं दिला सकती थी। अब ही देख लो, तुम ज़मीन पर चलने की बजाय आसमान पर उड़ रहे हो। सनी इसकी बात समझ रहा था। वो एकदम से ज़मीन पर उतरा। ज़मीन पर जैसे ही इसके पाँव लगे, ज़मीन से मिट्टी हवा बनकर उड़ने लगी। देखा तुमने मेरी ताकत को? ये सब तुम्हारी है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये हम कहाँ हैं? मैं महसूस कर सकता हूँ। इसे लोग इस्लामाबाद कहते हैं। क्या हम इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? तुमने तो मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है। सनी, मुझे मेरे गांव ले चलो। ठीक है मित्र, अब हम वहीं चलेंगे। इसने फिर से पंख फैलाए। धमाका सा हुआ। वो अब आसमान पर उड़ रहा था। चंद मिनटों में गांव के जंगल पहुंच गए थे। अब बताओ मित्र, क्या करना है? मुझे कार चाहिए। इसकी चुटकी बजाते ही वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई। और कुछ मेरे मित्र, कुछ आदमियों से लड़ सकते हो?
ये सनी ने कहा था। क्यों, क्या करने की ठान ली है? मेरे चचाओं ने हवेली बेची, मैं इस मलिक से वो हवेली वापस लेना चाहता हूँ। बस इतनी सी इच्छा है तुम्हारी? सनी गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी अब मलिक साहब के गोदाम की तरफ रवाना हो गई। मलिक साहब जगह पर कब्जा और उससे लेकर इसे बेचने तक जैसा काम किया था, इसलिए इसने बहुत से बदमाश पाल रखे थे। सनी इस गाड़ी को बहुत मज़े से चला रहा था। गाड़ी की स्पीड 150 तक जा रही थी। सनी ने जाय से कहा, अब हम गांव पहुंच गए हैं। अब तो तुम मेरे जिस्म से निकल सकते हो। नहीं मेरे मित्र, अब तुम्हारा आकार और मेरा आकार एक है। जैसे ही मैं तुम्हारे शरीर से निकलूंगा, मर जाऊंगा। सनी ने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाते हुए साइड पर लगा दी। वट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम हमेशा के लिए मेरे वजूद में कैसे रह सकते हो? जाय ने इसे तसल्ली दी। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, और वैसे भी तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। सनी समझ चुका था। उफ, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। इसने फिर गाड़ी स्टार्ट की और आगे चल पड़े। थोड़ी दूर से ही गोदाम नज़र आने लग गया था। जाय ने गाड़ी रोकने को कहा। सनी ने ब्रेक लगा दी। अब क्या हुआ? तुम क्या गाड़ी लेकर इनकी तरफ जाना चाहते हो? तो क्या पैदल जाऊं? तुम उड़ भी तो सकते हो। ओह हाँ, मगर इस नुकसान से क्या होगा? आगे चलो, पता चल जाएगा क्या होगा। अब वो उड़कर जा रहे थे। गोदाम का गेट आते ही सनी ज़ोर से ज़मीन पर उतरा और उसके उतरने की वजह से वहाँ पर मौजूद लोग जिनके पास गन्स थी वो ज़ोरदार हवा की वजह से गिर पड़े और हाथ से गन्स भी गिर गई। फिर सनी एक ही झटके से गेट को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सामने कुर्सी पर बैठा शख्स मलिक साहब ही था। इसके आसपास खड़े लोगों ने गन्स की नाली सीधी सनी की तरफ कर दी। सनी ने इनकी तरफ हाथ का इशारा किया तो इनकी गन्स हवा में उड़ने लगी। अबे ओए, इधर उधर क्या देख रहा है? सामने देख। और चुटकी बजाकर बोला, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर सैयद हाउस के पेपर साइन करके ले आ। मलिक ने अभी अपनी पलक झपकी थी जब सनी हवा की तरह झट से इसके सामने कुर्सी पर बैठा टांगे टेबल पर रखे इसे घूर रहा था। अपने आईब्रो से इशारा करते हुए बोला, क्या सोच रहा है? जल्दी कर बेटा, मेरे पास टाइम कम है। शायद तू भी ये नहीं चाहता कि मैं तेरे इस झोंपड़े को आग लगा दूं। इसने एक आदमी को बुलाया और कहा, जल्दी से वो फाइल लेकर आओ। फाइल आते ही इसने कांपते और हाँफते हुए फाइल पर साइन किए और सनी को थमा दी। सनी ने फाइल पकड़ी और हाथ को एक जानब छत की तरफ उठाया और छत में बड़ा सा छेद कर दिया और पंख फैलाकर इस छत से बाहर आते ही इस गोदाम की तरफ मुंह किया और हवा को हाथ से उठाया और गोदाम किसी चूल्हे की तरह जलने लगा। आग बहुत तेज थी। कुछ ही मिनटों में वो गोदाम जलकर राख बन चुका था। जैसे ही वो गाड़ी के पास उतरे, सनी ने कहा, आखिर तुम्हें इस गोदाम को जलाया क्यों? अच्छा, तो हमें इसको जलाना नहीं था तो पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी इसे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका था। इसमें बहुत से मासूम लोग भी थे। अबे छोड़ ना। अब वो गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी चल पड़ी थी। अबे तूने ये तो बताया ही नहीं कि हम रहेंगे कहाँ। सनी, हम घर जा रहे हैं। क्या वो तुझे घर में दाखिल होने देंगे? चचाओं के सामने जाएंगे तो ना। और वैसे भी सब लोग सो रहे होंगे, मगर कोई एक शख्स अभी भी जाग रहा होगा। जाग रहा या जाग रही? सनी, जाग रही होगी। वाह यार, फिर तो भाई के मज़े। खामोश, वो एक शरीफ लड़की है और मेरी दोस्त है। गाड़ी को घर से थोड़ा दूर खड़ा करके घर की दीवार के साथ पार्क कर दिया। अबे अब किधर से जाना है? हम उड़ सकते हैं ना? हाँ, तो फिर उड़ो ना। जब तू कहे मेरे मित्र, ये ले। फिर अब वो उड़कर घर की छत के पीछे से ऊपर आए और रागनी छत पर मौजूद थी, मगर वो रो रही थी। सनी इसके पास आया और इसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। सनी, तुम? आहिस्ता, किसी को पता ना चले, मगर सुबह सबको बता देंगे। फिलहाल तुम बताओ, कैसी हो? मेरी याद आई ना तुम्हें? बहुत। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे अम्मा ने बताया था कि तुम 1 लाख रुपया लेकर गोदाम से भाग गए हो। रागनी सनी के गले लग गई। मुझे किसी पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। कितना भरोसा है मुझ पर? खुद से ज़्यादा।
वो काफ़ी देर बातें करते रहे। फिर रागनी ने इसे स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। वो कमरे में चला गया। रागनी भी अपने कमरे में चली गई। अबे सुन ना, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। तुझे कहा ना इसके बारे में कुछ बकवास नहीं करनी। अच्छा ना मेरे दिल के टुकड़े। महरोज़ा ने हर कोशिश कर ली थी मगर ये आसार टूट नहीं रहा था। पिताश्री, ये कवच तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। पुत्री, हमने तुमसे एक बात छुपाई है। वो दरिंदा है, वो इंसानों के जिस्म में रहता है और इन्हें अंदर ही अंदर तबाह कर देता है। पुत्री, अगर इसे इसके शरीर से निकाला ना गया तो वो मूर्ख इसके शरीर को काट खाएगा। परंतु पिताश्री, हम यहाँ से कैसे निकलें? पुत्री, हमारे महल के तहखाने में एक संदूक है। इस संदूक में एक अंगूठी पड़ी है। वो हमारे मित्र कोहिकाफ के बादशाह सलमान की है। हमें वो इसने तोहफा दिया था और कहा था जब तुम मुसलमान हो जाओगे तो ही इस अंगूठी की शक्तियों से जुड़ पाओगे। हम चाहते हैं तुम इस अंगूठी को ले आओ, वही इसका तोड़ है। और याद रहे, इस अंगूठी को पहनने की कोशिश मत करना। यदि तुमने इसे पहना तो तू जल कर भस्म हो जाओगी। अब जाओ पुत्री, देर मत करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुबह के वक्त सनी के चच्चा लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ते के लिए आ चुके थे जब सनी और रागनी एक दूसरे का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल रहे थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? उस्मान चिंगाड़ कर बोला। क्या चच्चा, खाली फुकट इतना चिल्लाए काहे को रहे हो? कौन सा लाहौर खड़ा हुआ हूँ? जी तो दोस्तों, कहानी का इतना हिस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।